नमस्कार दोस्तों, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर और पिछले कई वर्षों से मैं न्यूरोथेरेपी की सहायता से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहा हूँ। मेरे को रिसेंट में एक क्वेरी आई थी कि मुझे डर्मेटोमायोसाइटिस के बारे में थोड़ा सा बताइए और मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मेरा वजन 60 किलो से लेकर घट करके 35 किलो रह गया है। ये किसी लेडीज़ का क्वेरी था शायद, और मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। तो मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको दिक्कत क्या है कि आपको एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, या इसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपके बॉडी के मसल्स, स्किन्स जो हैं वो लूज़ हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस हो रहा है, जिसको डर्मेटोमायोसाइटिस कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं रोल आपका डाइजेशन का भी रहा है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और इन्फ्लामेशन तो है ही, वैसे जो सर्टेन कारण है वो अभी तक अननोन है। इसके कोई ऐसा फिक्स कारण नहीं है कि हम ऐसा कह पाएँ कि आपको शायद इस वजह से ही ऐसा हो रहा है। और ज़्यादातर ये 40 से 60 की उम्र के बीच में ही होता है लोगों को, और कभी कभार कुछ बच्चों में भी ये पाया जाता है जो कि 15 से 20 साल की उम्र में भी हो सकता है। और ज़्यादातर ये मेल्स की अपेक्षा फीमेल्स में ही ज़्यादा पाया जाता है, तो जिसको डर्मेटोसाइटिस कहते हैं। इससे आपको खाने में भी दिक्कत हो सकती है, खाना निगलने में भी दिक्कत हो सकती है, आपको कोई लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ भी हो सकती है, आपको कोई हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ भी हो सकती है, आपके आपके हार्ट के टिश्यू टाइट हो सकते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकती है, अंदर आपके ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो सकती है, जिससे आपको खाना पानी निगलने में भी दिक्कत हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमन कॉमन रूप से डर्मेटोमायोसाइटिस में पाई जाती हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी की सहायता से हम आपका पहले तो इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जैसे इन्फ्लामेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, फिर आपका हम डाइजेशन का सिस्टम उसको ठीक करके आपके मसल्स को स्ट्रेंथन देना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे करके एक लंबा प्रोसेस जो चलेगा, जिसमें कि आपको धीरे धीरे करके ही फ़ायदा हो पाएगा, तुरंत कहीं पे भी फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अगर आप मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो कृपया करके आप अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपी सेंटर पर जाएं और वहां पे स्वास्थ्य लाभ लें, क्योंकि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है जो कि आपको एकदम से ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। तो वैसे तो एक एग्जैक्ट कारण कह पाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जो मुख्य कारण रहे हैं उसके मेन कारण यही हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन रही है, यानी कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का ही एक पार्ट हो सकता है। और आपकी लंग्स में क्या हो सकता है कि मान लो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यूज़ के बीच में या बोन्स या मसल्स में एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, जिससे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और आपको प्रॉब्लम जो है ये बनी रहती है, या फिर आपको खाना निकलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डर्मेटोमायोसाइटिस में होता है। और कभी कभार कुछ लोगों में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी देखे जाते हैं, और इसके थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि आपकी कहीं हार्ट की मसल्स तो टाइट नहीं हो रही है, कुछ और तो नहीं हो रहा है। ऐसा चीज़ें हम कभी कभार इन चीज़ों में देख सकते हैं। तो वो आपको ज़्यादा पता होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आप फील कर पा रहे हैं वो तो आपको ज़्यादा पता हो पाएगा। हमारी नज़र से देखना दूसरा होता है, और पेशेंट का फीडबैक जो खुद से होता है वो दूसरा होता है।